मेरा नाम सुशील है और 10 साल पहले केबीसी में 5 करोड़ रुपए जीते थे और उसी से काफ़ी चर्चा मिली, सब कुछ मतलब एक अलग पहचान मिली उससे। और जो अपने मोहल्ले में और शहर में जाना जाता था, पूरे राज्य देश में जाना जाने लगा, खूब खबरें बनी जैसे भी हो। और धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक समय आया जब ये खबर आई कि मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए, मैंने शराब और आदि ऐसी चीज़ों में पैसे ख़त्म किए और बहुत सारी सही गलत चीज़ें आई। और धीरे धीरे समय बीता और अभी हम सोशल वर्क करते हैं, पर्यावरण पे काम करते हैं, गौरैया संरक्षण अभियान चलाते हैं, चंपा से चंपारण अभियान चलाते हैं, अन्य वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लोगों को सही गलत चीज़ों को लेके जागरूक करते हैं। चूँकि केबीसी विनर रहे हैं तो लोग सुनते भी हैं, तो मेरा ये कर्तव्य भी बनता है कि समाज के लिए कुछ ऐसा काम करो जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैले अच्छी चीज़ें और भला हो कुछ लोगों का। और एक और बात कहना चाहेंगे कि जो एक पोस्ट मैंने लिखा था जिसका उद्देश्य था कि लोगों को ये बताना कि सही चीज़ें क्या है लाइफ में। जो सही चीज़ें होती हैं कि आप सोसाइटी के लिए क्या करते हैं, आप सारी दुनिया घूमते हैं, चारों तरफ जाते हैं, सफलता मिलती है, असफलता मिलती है, उसमें फिर आप सही चीज़ को चुनते हैं। उसका उद्देश्य ये था, बड़ा पॉजिटिव सकारात्मक एक खबर थी और उसको सनसनीखेज खबर में तब्दील कर दिया गया। केबीसी से पहले मैं मनरेगा में नौकरी करता था और उसमें अपना घर से ड्यूटी जाना, ड्यूटी से घर आना और कंपटीशन की तैयारी करते थे। केबीसी विनर होने के बाद देश दुनिया में आदमी काफ़ी चर्चा में आ गया और एक अलग किस्म की लाइफ स्टाइल हो गई। बहुत जगह माने जाना हुआ जहाँ नहीं जाते थे और बहुत जगह ऐसे जगह नहीं जाना मतलब जाते थे वहाँ नहीं जा पाए, मतलब दोनों चीज़ें हुई। और समाज का मेरा दायरा बड़ा हो गया। जो शहर और मोहल्ले की बात थी वो राज्य और देश तक हो गया, तो दायरा बढ़ा। लेकिन फिर पर्सनल लाइफ ऐसा हुआ कि मतलब ज़्यादा सोसाइटी को आदमी समय देने लगा। पर्सनल लाइफ, पुराने दोस्त सब धीरे धीरे छूटने लगे। लेकिन फिर मैंने लिखा भी था पोस्ट में कि हमें रियलाइज़ हुआ और हम लोग अभी एनवायरनमेंट पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गौरैया संरक्षण, चंपा से चंपारण और भी वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं हम लोग। पीपल बरगद पौधरोपण अभियान 500 पीपल हम लोगों ने लगवाए हैं। और एक और बात हम करते हैं कि सिर्फ पौधे नहीं लगवाते, उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और मेरे लिए आसान है क्योंकि ये मेरी एक आइडेंटिटी है, तो उसके सहारे हम ये कर लेते हैं। चंपा से चंपारण अभियान जो है 4 साल पहले मैंने शुरू किया था और उसमें जो है हम लोग चंपा का पौधा लगाते हैं। चंपारण का जो नाम है वो चंपकारण्य है, अर्थात चंपा का जंगल। तो उसमें जो हम लोग, लेकिन यहाँ चंपा का पौधा नहीं दिखता था, तो हम लोगों ने एक अभियान चलाया कि हर दरवाजे पे हम लोग लगाएंगे चंपारण में। और धीरे धीरे हम लोगों ने शुरू किया और ये अभियान काफ़ी बड़ा हो गया। 80,000 से अधिक चंपा के पौधे हम लोगों ने लगवाए। और फिर तब वृक्षारोपण में मेरा रुझान है, उससे पहले उतना मेरा रुझान नहीं था। फिर उसके बाद हम लोगों ने पीपल बरगद पौधरोपण अभियान चलाया जिसमें हम लोगों ने लगभग 500 पीपल लगवाए। और सिर्फ मैं ये करता हूँ, सिर्फ लगवाता नहीं, उसकी मॉनिटरिंग भी करता हूँ, क्या हुआ कैसे हुआ, और काफ़ी सोच समझ के लगवाते हैं। तो इस तरह उसमें भी काफ़ी पौधे बचे हुए। उसी तरह हम लोगों ने और भी वृक्षारोपण अभियान चलाया, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाते हैं हम लोगों ने। और भी बहुत सारा चमकी बुखार पे भी हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था। शहर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर जो हैं सबको लेकर महादलित बस्तियों में जाना, फिर वहाँ उनकी जाँच वगैरह करना, ये सब हम लोगों ने किया था। नहीं, केबीसी विनर होने से पहले तो हमको नौकरी की तलाश रहती थी ना कि नौकरी करनी है, अच्छी से अच्छी नौकरी करनी है। केबीसी ने एक इस्टेब्लिशमेंट दिया और उसके बाद फिर हमको लगा हमें क्या करना चाहिए। तब हमको लगा कि अगर आपकी एक पहचान है और आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है तो समाज के लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मतलब मेरी सोच ऐसी बनी और उसके बाद हम काम करने लगे और हमको अन्य जो भी सामाजिक कार्यकर्ता उनसे ज़्यादा सफलता मिली। केबीसी से जो पैसा आपने जीता था वो कहाँ इन्वेस्ट किया? क्या वो सोशल वर्क में ही इन्वेस्ट किया या किन किन चीज़ों में आपने लगाया? केबीसी में जो मैंने जीते थे उसका बहुत थोड़ा हिस्सा मैंने खर्च किया और उसके बाद मैंने बड़ा सिंपल सा इन्वेस्ट किया। 2-3 जगह मैंने ज़मीन ली और घर बनवाया, और भी जगह घर बनवाया, फिर उसको किराए पे दिया।
कुछ ज़मीनें हैं जो उसकी कीमत काफ़ी बढ़ गई, और अभी के डेट में अगर जितने मेरी संपत्ति है, केबीसी जितना जीते थे उससे ज़्यादा हो गई है। अच्छे अच्छे इन्वेस्ट के कारण वो ज़मीन वगैरह में उनको, सीधे साधे लोग हैं, ज़मीन में इन्वेस्ट किए और हमारा अच्छा हुआ, और जो भी थोड़ा बहुत मैंने लॉस किया था उससे ज़्यादा अभी एसेट के रूप में मौजूद है मेरे पास। जब हम गए थे तो अपने फैमिली के साथ गए थे, आए तो पूरा शहर जान रहा था, दरवाजे पे सब प्रबुद्धगण शहर के थे, एकदम स्वागत समारोह हो रहा था। उससे पहले मैंने स्वागत समारोह देखा भी नहीं था कि कैसे स्वागत समारोह होता है। तो माला पहनाया जा रहा था, शॉल वगैरह ओढ़ाया जा रहा था, जो आ रहा था बधाई दे रहा था। तो एक समय के बाद ना लगा था कि समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, ये क्या है, क्योंकि उस परंपरा के हम थे नहीं, ना ही मैंने कभी देखा ही था। हमारी दुनिया लगती, पढ़ने लिखने वाले लोग थे, क्लास जाना, कॉलेज जाना, फिर नौकरी लगना, तो बड़ा इंट्रोवर्ट भी थे। तो इस तरह सब नया नया था, लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट हुए उसमें, वो अच्छा लगने लगा। और हम भी मतलब सामाजिक रूप से सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम भी हो गए। अभी आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ये मतलब मैं कहीं के हाँ, प्रॉपर जॉब कर रहे हैं या आप ये नहीं जो देखिए, सोशल वर्क है हाँ, वही सब नहीं हम करते हैं? सोशल वर्क भी करते हैं, अपना व्यवसाय भी करते हैं। लेकिन व्यवसाय के बारे में मैं जिक्र इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैंने जिसका जिक्र किया मीडिया में आया है, और वो व्यवसाय मेरा प्रभावित हो गया है। चूँकि अब लोग कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सब जगह मीडिया पहुँचने लगती है, तो काम प्रभावित होता है। जो हमारे साथ हैं, जो हमारे स्टाफ हैं, सब प्रभावित होने लगते हैं उससे, और बहुत फोकस्ड होकर काम करना पड़ता है व्यवसाय। अपना उसका मीटिंग होता है, हम जाना पड़ना, कॉन्टैक्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करके आदमी धीरे धीरे व्यवसाय में बढ़ता है। और बड़ी मेहनत से हम अभी काम कर रहे हैं, धीरे धीरे सफलता मिल रही है मेरे व्यवसाय में, जो भी कर रहे हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कि हम इसकी चर्चा करें, फिर मीडिया में लिखने लगता है, तो एक अलग किस्म का प्रेशर आने लगता है। वो सवाल था, जैसे आप मंच पे अलग-अलग मंच पे जाते हैं हाँ। और वहाँ पे कोई ऑडियंस में बोल रहे या कोई मंच पे बोल रहे, क्या इस तरह का कभी शर्मिंदगी महसूस हुई है कि अरे यार इनके बारे में तो मीडिया में ऐसी-ऐसी खबर छपती है? तो कोई ऐसा कोई मोमेंट है जो आपको बुरा हाँ। लगता है जानकर, और ऐसा 1.5 कोई साल एक पहले की बात है, 1.5 साल पहले की बात है। एक जगह है यहाँ पे, नई नई कॉलोनी बसी है, तो उसमें हम गौरैया का घोंसला लगाने गए थे और चंपा का पौधा। तो एक रिटायर्ड पर्सन थे, जो हम बात कर रहे थे, तो वो एकदम बहुत बुरे ढंग से कहने लगे कि इनके बारे में लिखा है तो दारू पी के बर्बाद कर, बहुत अपशब्द बोल रहे थे। और हमारा जो हम कांटी ठोक रहे थे घोंसला लगाने के लिए, वो हाथ पे लग रहा था, और लगातार अपशब्द बोले जा रहे थे, लगातार। किस और तरह के कि शब्द? ये दारू पी के बर्बाद कर दिया, कंगाल हो गया, इसके पास कुछ नहीं है, इसका पत्नी के साथ ये हो गया, हम अखबार में पढ़े, हम अखबार में। तो मैंने हम सोचे कितना बुरा इंसान होता है लोग, कि ठीक है आप थोड़ी देर के लिए समझ जाइए कि ये खबर सही है, लेकिन क्या एक ह्यूमन बीइंग आप किसी के सामने किसी को गाली दे सकते हैं? आप रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं, आपके बाल बच्चे हैं, कोई अगर आपके बाल बच्चों के साथ, माने मेरे पिता की उम्र के थे, तो उनको मतलब बाद में पता चला कि वो आदमी खुद फ्रस्ट्रेटेड था, बाल बच्चा को जॉब वगैरह नहीं है, बहुत सारी चीज़ें थी। तो ऐसा बहुत जगह होता है। आगे की क्या प्लानिंग है आपकी और क्या सोच रहे हैं अभी आगे? हम अच्छा सोशल वर्क करेंगे, सोसाइटी के लिए जो बन पड़ेगा करेंगे। और अभी एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं, अभी मेंटल हेल्थ पे काम करना है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया है, उस पे काम करना है। आगे भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पे हमारी काम करने की इच्छा है। जिसमें चूँकि हम एक बात समझ चुके हैं, सुशील कुमार हैं, तो लोग सुनते हैं, तो अच्छी बात कहेंगे तो और खुशी की बात होगी, सुनेंगे तो समाज में बदलाव आएगा। एक सुशील कुमार 10 साल पहले थे, एक सुशील कुमार अब है। कौन सा सुशील कुमार को आप ज़्यादा एंजॉय करते हैं? ये कहना मुश्किल है, और ये कहने पर फिर नई खबरें बन सकती हैं इससे, तो हम इससे नहीं कुछ कहेंगे। हम ये कह रहे थे कि वो भी सच था, ये भी सच है। वो सुशील कुमार कहीं भी, हालाँकि आज भी नॉर्मल रहने की कोशिश करते हैं। लोग क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। जो जो पुराने दोस्त थे, आज भी वो दोस्त हैं। एक आखिरी सवाल, इतने फेमस हो गए हैं आप 10 सालों में, लोग गली-गली में जानते हैं आपको। क्या किसी राजनीतिक पार्टी से आपको ऑफ़र नहीं आया कि हमारे साथ जुड़िए? ऐसा अभी फ़िलहाल तो नहीं हुआ है, आगे देखेंगे। अभी कुछ उस तरह का विचार नहीं है। राजनीति बहुत ज़रूरी चीज़ है, समाज में बदलाव आता है राजनीति से। हम अगर ये कहें कि राजनीति बुरी है और हम नहीं आए, तो हम एक गलत आदमी हैं। हम एक गलत आदमी अगर कहें कि राजनीति बुरी है और हमें इसीलिए राजनीति में नहीं, हम कोई भी जाएगा तभी ना अपनी क्षमता दिखाएगा। यानी आगे ऑफ़र आएगा तो आप जा सकते हैं? अभी फ़िलहाल को सोचे नहीं है। क्या कोई पार्टी भी
चाहते हैं कि इस पार्टी से ऑफर आएगा तो मैं तुरंत चले जाऊँगी? नहीं, अभी हमको सोशल वर्क करना है, इसमें हम काफ़ी सफल हो रहे हैं और धीरे-धीरे इस समाज में बदलाव आ रहा है। जो लोग हेट करते हैं या नफ़रत करते हैं या जानबूझ के भी बहुत लोगों को मैंने देखा है कि गलत खबरें शेयर करते हैं। उनसे मतलब ये कहना है कि ये जो आप हेट करते हैं, हो सकता है कि मैं टेम्परेरी हूँ, मैं अस्थायी हूँ, नफ़रत आपके अंदर है। सुशील कुमार हेट कर गए, कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता है कि कोई और आ जाए जिसे आप घृणा करते हो, तो फिर वो उबलेगा जो आपके अंदर हेट है। वो मामला सिर्फ सुशील कुमार का नहीं है कि सुशील कुमार जिस कारण से आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, जातिगत, सामाजिक, आर्थिक बहुत सारा होता है प्रेजुडिस, जिसके कारण हमें गुस्सा आता है कि ये कैसे। बहुत जगह मैं जाता था पहले, तो मैं सुनता था ये यहाँ कैसे, ये यहाँ कैसे। मैं तो एक बड़े मीडिया कार्यक्रम में गया था, तो पीछे से आवाज़ आई थी ये यहाँ कैसे। कहीं-कहीं तो कहता लोग इस साला यहाँ कैसे, ये बोलता लोग। तो मैं 10 साल में मैंने काफ़ी ऐसा सुना है। तो ये होता है, पूर्वाग्रह होता है बहुत प्रकार का। चूँकि मैंने मनोविज्ञान में एमए किया है, तो पूर्वाग्रह पे मैंने काफ़ी पढ़ाई की है। तो मुझे मालूम है कि ये मानव का एक होता है, इमोशन का बहुत सारा प्रकार होता है। तो इसमें होता है कि जो ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, बहुत सारी चीज़ें इमोशन होती है, उसपे ये भी होता है, नफ़रत जिसको कहते हैं। नहीं, उनके लिए हम ये संदेश देना चाहेंगे कि ये ख़त्म कीजिए, क्योंकि तकलीफ़ आपको होती है। सुशील कुमार तो सुनने नहीं आता है। सपोज़ कि सुशील कुमार ख़त्म हो गए, लेकिन इसी तरह का कोई और आ जाएगा, फिर आपका नफ़रत जाग जाएगा, फिर आपकी घृणा जाएगी, फिर आप गाली दीजिएगा, तो वो तो सुनेगा नहीं। तो आपकी पर्सनैलिटी ख़राब हो जाएगी उससे क्या होगा कि आपका देखने का नज़रिया बदल जाएगा। तो वो जब वो सब खत्म हो जाएंगे एक थोड़ी देर के मान लीजिए, तो फिर वो आपके अपने घर में, अपने बच्चों में वो आप भेदभाव करने लगिएगा, क्योंकि वो आपके स्वभाव में शामिल हो गया है। तो सच्चाई जानिए। आप किसी को गाली देते हैं कि वो ऐसे ही होते हैं, ये हो सकता है बहुत लोग नहीं जानते हों कि ये सब झूठी खबरें हैं, या बहुत लोग जान जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उस थुथराई हमारे यहाँ एक शब्द है, अड़े रहते हैं, क्योंकि उससे उनका पूर्वाग्रह सेटिस्फाइड होता है, प्रेजुडिस जो सेटिस्फाइड होता है। तो उनसे कहना था कब तक सुशील कुमार खत्म हो जाएगा, कोई और सुशील कुमार इसी तरह का आ जाएगा जो आपके उस पूर्वाग्रह और नफरत वाले खांचे में एकदम फिट बैठ जाएगा। तो उसको कीजिएगा। तो जीवन पर यही करना है, मुझे ये कहना है। एक और सवाल, हाँ, क्या इन सब बातों से आपके परिवार पर भी असर पड़ता है, और क्या आपको लगता है कि जाति की वजह से भी घृणा है? नहीं, नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। जाति की वजह से घृणा, मैं इसलिए ऐसा नहीं मानता। हम तो इसको मानते हैं कि बहुत लोग को होता है कि जितना हम जिस ढंग से हम लोग रहते हैं, बहुत लोग फुल एटीट्यूड में अच्छे कपड़े पहन के एकदम स्टाइल में रहते हैं। अब उनकी पूछ नहीं हो, एक पैजामा और कुर्ता ऐसे भी कपड़ा पहने हुए घूम रहा है, उसका ये हो, तो एक स्वाभाविक होता है कि हम लोग इतने पढ़े लिखे, इतना हाईली एजुकेशन लिए ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, और हम पीछे बैठते हैं, आगे वाली सीट पे बैठता है, या इसकी मीडिया में इतनी पूछ होती है, हम लोग इतना मेहनत करते हैं, हम लोग नहीं छप पाते हैं। तो ये एक होता है, तो मन में ईर्ष्या का भाव आता है, हमें भी आता है, ऐसा नहीं, हम लोग भी कभी ऐसा महसूस करते हैं, लेकिन हम लोग चीज़ों को समझते हैं तो तुरंत उसको कंट्रोल कर लेते हैं, उस इमोशन को। लेकिन अधिकतर लोग नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, तो वो ये उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। परिवार पर असर पड़ा है? परिवार पे असर नहीं पड़ा। एक बार, हाँ, बच्चों पे एक बार क्या हुआ था कि मेरी बेटी यूट्यूब देख रही थी, तो उसमें किसी चैनल में कहा गया कि एक बेवकूफ़ इंसान है, तो उसको बहुत बुरा लगा और उसने देखना छोड़ दिया। बोला कि अब ये हम नहीं देखेंगे। तो क्योंकि उसको मालूम था कि उसने आज तक जितने सवाल किए हैं, चाहे घर के सभी बच्चों ने हम ही जवाब देते हैं, और उसमें कहा था ये बेवकूफ़ इंसान को देखिए पैसा एथी कर गया, तो ये उसको बुरा लगा था। तो और बाद में एक बार तो ऐसा हुआ था कि उसने डिमांड करना छोड़ दिया था, कुछ मांगती ही नहीं थी। तो बाद में हम समझाए कि ऐसा कुछ नहीं है, मीडिया में जो लोग ऐसे हो जाते हैं उनके साथ ऐसी खबरें आती रहती है, वो समझाए तब जाके। अभी हाँ, पत्नी नॉर्मल है, पत्नी को जानती है, चूँकि पत्नी तो साथ रही हमेशा, तो पत्नी पे ज़्यादा असर नहीं पड़ा। लेकिन बच्चे अब समझ हाँ, अब समझना शुरू कर, उनको समझना पड़ेगा।